श्रावण का महीना बहुत ही पावन महीना माना जाता है। इसमें किया गया दान पुण्य पूजा पाठ का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है, माता पार्वती को समर्पित है। माता पार्वती अन्नपूर्णा है, वह हर चीज की पूर्ति कर सकती हैं। वह महादेव की अर्धांगिनी है, इसीलिए अत्यधिक पूजनीय है। वह जगत की जननी परा प्रकृति है, पराशक्ति है, वो सबकी जननी है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में करने होंगे विशेष उपाय, और ऐसे कुछ कार्य हैं जिनको करने से प्रभु महादेव और माता पार्वती को प्रसन्न किया जा सकता है। इस महीने में करें कुछ ऐसे कार्य जिससे कि उनकी कृपा प्राप्त हो सके। इस महीने में हमें कुछ चीज़ों को करना है, कुछ दान धर्म करने हैं, कुछ पूजा पाठ करने हैं, जिससे कि प्रभु की कृपा प्राप्त हो सके और हमारे भाग्य की उदय हो सके। जो कार्य रुका पड़ा हुआ है वह कार्य बन सके। माता की कृपा और प्रभु महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, तो उनके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। उनको प्रसन्न करने के लिए हमें किन चीज़ों का दान करना बहुत ही आवश्यक है, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में सभी माह का विशेष महत्व होता है। माह और तिथि के अनुसार देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा बनी रहती है। वहीं सभी माह में से सावन का विशेष महत्व माना गया है। इस दौरान उनकी आराधना करने पर शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। सावन में चतुर्मास भी होता है, जो इस माह को महत्व को बढ़ा देता है। बता दें, चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान पूरी सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है। ऐसे में महादेव की पूजा करने पर संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस महीने में श्रद्धा भाव से रोजाना भगवान शिव की पूजा की जाती है। वहीं सावन सोमवार पर शिव पार्वती जी की विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि भगवान शिव और माता पार्वती सावन के महीने में पूरे मास पृथ्वी पर ही रहते हैं और पृथ्वी के हर कोने में विचरण करते हैं और अपने भक्तों को अभय दान और मनोकामना की पूर्ति करते हैं। उनकी पूर्ण कृपा हमें प्राप्त होती है। सावन का महीना मासों में उत्तम मास होता है। इस अवसर पर शिव मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जाता है। साथ ही विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सावन के दौरान विशेष उपाय करने का भी विधान है। इस उपायों को करने से आर्थिक तंगी समेत सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो सावन के महीने में इन चीज़ों का दान अवश्य करें। इस साल 22 जुलाई 2024 सोमवार से सावन की शुरुआत हो चुकी है। तो पहला सावन हो चुका है, अब दूसरा सावन जो कि 29 जुलाई को होगी। इस दिन प्रति आयुष्मान योग के साथ साथ सर्व सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में शुभ कार्यों को करना बेहद लाभकारी होता है।
वहीं इस दौरान दान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है इस माह में दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है और तरक्की के योग बनते हैं। हालांकि कुछ खास चीजों का दान करना और भी लाभदायक हो सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। नमक का दान। दान पुण्य की चीजों में नमक को हमेशा ही शामिल किया जाता है। वास्तु शास्त्र में भी नमक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नमक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अगर आप श्रावण के महीने में किसी निर्धन व्यक्ति को नमक का दान करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। इतना ही नहीं, अगर आप बहुत समय से बुरे वक्त का सामना कर रहे हैं तो वह भी दूर हो जाता है। घी का दान। घी का दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। घी को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना गया है। इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। घी का प्रयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। भगवान शिव का भी घी से अभिषेक किया जाता है। ऐसे में श्रावण के दौरान यदि आप घी का दान करते हैं तो आपकी बीमारी दूर हो सकती है। यदि आपको लंबे वक्त से कोई बीमारी परेशान कर रही है तो इसमें भी आपको घी का दान करने से राहत मिल सकती है। काले तिल का दान। अगर आप श्रावण के महीने में काले तिल का दान करते हैं तो इससे राहु केतु और शनि के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। खास तौर पर जो जातक शनि के साढ़े साती, ढैया, पितृदोष आदि से जूझ रहे हैं उन्हें उपाय के तौर पर शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने चाहिए और किसी गरीब को काले तिल का दान भी करना चाहिए। पंडित जी कहते हैं तिल का दान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव से है। हिंदू धर्म में इसे बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। सावन में यदि आप रुद्राक्ष का दान करते हैं तो जाने अनजाने हुए पाप दूर हो जाते हैं। आपको कितने मुखी रुद्राक्ष का दान करना चाहिए यह आपको किसी पंडित से पूछ लेनी चाहिए और इसका दान किसी पंडित को ही करना चाहिए। नए और पुराने कपड़ों का दान। श्रावण के मास में हिंदू धर्म में नए और पुराने कपड़ों का दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। पंडित जी कहते हैं अपनी उम्र बढ़ाने के लिए आप कपड़ों का दान कर सकते हैं। नए कपड़ों का दान करते वक्त आपको पंडित जी से उसका रंग जरूर पूछ लेना चाहिए। पुराने कपड़े दान कर रही हैं तो आपको पहले से उन्हें साफ कर लेना चाहिए और यदि वह फटे हुए हैं तो उन्हें सिल देना चाहिए। उसके बाद ही आप उनका दान करें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत करना चाहते हैं तो श्रावण के महीने में चावल, चीनी, सफेद कपड़े आदि चीजों का दान करें। इन चीजों का दान करने से मानसिक तनाव की परेशानी दूर होती है, साथ ही शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप कुंडली में बुध ग्रह मजबूत करना चाहते हैं तो श्रावण महीने में साबुत मूंग, हरी सब्जी और मौसमी फलों का दान करें। इन चीजों के दान से करियर और कारोबार को नया आयाम मिलता है। अगर आप मंगल दोष को दूर करना चाहते हैं तो श्रावण महीने में गुड़, शहद, मसूर दाल, लाल रंग के कपड़े आदि चीजों का दान करें। इन चीजों का दान करने से कुंडली में मजबूत मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अगर आप सुख और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो श्रावण महीने में दूध, दही, घी, मखाना और मिश्री आदि चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। साढ़े साती से निजात पाना चाहते हैं तो श्रावण महीने में काले तिल, छतरी, चमड़े के जूते, चप्पल, साबुत उड़द, बर्तन आदि चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही घर में खुशियों का आगमन होता है। श्रावण माह महादेव को प्रिय माह है। ऐसे में इस दौरान तांबे या चांदी के बने सांपों के जोड़े दान करने बेहद ही शुभ होता है।
मान्यता है कि मंदिर में इसका दान करने से दोष से मुक्ति मिलती है। इस दौरान रुद्राक्ष का दान करना भी शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका दान करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। सावन में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शिव जी को चूड़ा दही अर्पित करें। साथ ही आप जरूरतमंदों को इसका दान करें। ऐसा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। सावन में सोमवार के दिन जरूरतमंद लोगों को चावल का दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे तरक्की के मार्ग बनते हैं। श्रावण माह में आने वाले शनिवार को काले तिल का दान करें। मान्यता है कि इससे शनि की 7.5 से के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। देवों के देव महादेव के प्रिय माह श्रावण में गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करें। कहा जाता है कि इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण के महीने में तांबे या चांदी से बने सांपों का जोड़ा किसी मंदिर में दान करने से काल सर्प दोष दूर होता है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण के महीने में रुद्राक्ष का दान करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। कहते हैं रुद्राक्ष के दान से आयु में भी वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण के महीने में काला तिल दान करना शुभ होता है। काला तिल भगवान शिव और शनि देव दोनों को प्रिय है। सावन सोमवार या श्रावण के शनिवार के दिन काले तिल का दान करने से शनि का अशुभ प्रभाव कम होता है। साथ ही राहु केतु के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्रावण के महीने में चावल का दान करना पुण्य करने जैसा है। कहते हैं श्रावण के महीने में जरूरतमंदों को चावल का दान करने से बिजनेस में तरक्की और नौकरी में कद बढ़ता है, यानी कि प्रमोशन होता है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण के महीने में जल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण के महीने में चंदन, मिश्री, घी, दूध का दान करने से हर मनोकामनाएं पूरी होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण के महीने में किसी भी गरीब को गुड़ और चना का दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में खुशहाली आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो और कोई विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर चांदी से बने शिवलिंग का मंदिर में दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। नाग नागिन के जोड़े का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष से हैं तो श्रावण सोमवार पर नाग नागिन का जोड़ा मंदिर में दान करने से काल सर्प दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चावल का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप कुंडली में कमजोर चंद्र को मजबूत करना चाहते हैं तो श्रावण सोमवार पर जरूरतमंद को गरीब लोगों को चावल का दान करें। इसके अलावा साबुत चावल की खीर बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इस खीर को मंदिर में प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करें। इस उपाय से भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलती है। साथ ही कुंडली में कमजोर चंद्र को भी मजबूत किया जाता है। गुड़ का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप आर्थिक तंगी से गुड़ का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर जरूरतमंद या किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करना चाहिए। इस उपाय से धन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं।
इसे अपनी आस्था और भक्ति पर आजमाएं और प्रभु का नाम जपते रहें, हर हर महादेव कहते रहें। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो कृपया लिख दें और हमारे चैनल और हमारे वीडियो के साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।